हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो ये हमारा वो वाला सीरीज है जिसमें हम लोग कुछ रैंडम टॉपिक डिस्कस करते हैं और उसको पूरी तरीके से जानते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। तो लोक नृत्य मतलब क्या होता है? लोक मतलब क्या हो गया? लोकल। नृत्य मतलब डांस। ठीक। तो मध्य प्रदेश के किस एरिया में, किस क्षेत्र में कौन से डांस किए जाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम पूरे लोक नृत्य को अलग अलग रीजन्स के हिसाब से बांट के पढ़ने वाले हैं। जैसे मालवा का लोक नृत्य, बघेलखंड का लोक नृत्य, बुंदेलखंड का लोक नृत्य और निमाड़ का लोक नृत्य। ये 4 क्लासिफिकेशन आपको क्लियरली दिखाई देंगे जो कि लोक नृत्यों में हम बांट करके पढ़ेंगे एरिया वाइज। ठीक है, चलिए तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मालवा रीजन से। तो मालवा के लोक नृत्य सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो आपको पहला नाम दिखाई दे रहा है वो मटकी नाच दिखाई दे रहा है आपको। तो मटकी इस डांस का नाम है। एक्चुअली इस डांस का नाम मटकी क्यों पड़ा, अगर इस पे बात करें तो इस डांस के साथ ढोलक बजाया जाता है। तो ढोलक की जो थाप है, जो धुन है, उसका नाम यहाँ पे मटकी दिया गया और इसी कारण से इस डांस फॉर्म का नाम भी क्या दिया गया? मटकी दिया गया। किस एरिया में? तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि मालवा एरिया में ये डांस किया जाता है। चलिए तो देखते हैं मटकी के बारे में। तो मालवा अंचल में किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो जो मेन ओकेजन होता है डांस का वो विवाह होता है। यह महिला प्रधान लोक नृत्य है। बेसिकली महिलाएं इसमें डांस करती हैं, 2 या फिर ग्रुप में डांस करती हैं। मतलब मिनिमम 2 या 3 करती हैं, नहीं तो कोई बड़ा ग्रुप होता है महिलाओं का डांस का ये। ठीक है, जिसमें महिलाएं ढोलक की एक खास लय में नृत्य करती हैं, जो कि मैंने बताया आप लोगों को कि ढोलक के थाप में डांस होता है ना। और वो जो लय निकलती है ढोलक की, उसी को क्या बोलते हैं? मटकी बोलते हैं ना। इस ढोलक की लय को मटकी लय कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? मटकी नृत्य पड़ा। ठीक। इस नृत्य की शुरुआत में केवल एक महिला नृत्यांगना ही नृत्य करती है और परंतु आवेश में कभी कभी 2 महिलाएं भी नृत्य करने लगती हैं। इसे झेला कहा जाता है। ठीक है, तो पहले शुरुआत में क्या एक महिला डांस करती है और उसके बाद जैसे जैसे धुन बढ़ती जाती है मटकी की तो बाकी आके महिलाएं ज्वाइन करती हैं, 2 या ज्यादा। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? झेला। जो मेन महिला रहती है, जो शुरुआत में एक महिला डांस करती हुई दिखेगी, उसको झेला कहते हैं। ठीक है, झेला मटकी नृत्य का सबसे विशेष आकर्षण है। आजकल मटकी नाच में अनेक नृत्यांगनाएं शामिल होने लगी हैं। अपने हाथ पैरों की मुद्राओं के साथ कलात्मक सृजन करती हैं। यानी कि ऑब्वियसली बोलने का मतलब, अब जैसे कथक वत्थक भी आप लोग देखते हो तो हाथ पैर का सृजन ही होता है, वही है। ठीक है, तत्पश्चात आसपास की महिलाएं सामूहिक रूप से गीत की कड़ी को दोहराती हैं। यानी जो मेन है झेला, उसके अलावा जो आसपास की महिलाएं हैं वो गाना जो चल रहा होता है उसको रिपीट करती हैं। ठीक है, इस नृत्य में ढोल, चिमटी और डंडे से क्या बजाया जाता है। यानी बेसिकली बोलने का मतलब इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो गया बजाने वाला? तो क्या क्या हो गया? डंडा, ढोल और चिमटी। महिलाएं हाथ एवं पैरों के संचालन के माध्यम से नृत्य करती हैं। वाद्य यंत्र क्या क्या प्रयोग हो रहा है? तो ढोलक, यह नृत्य के केंद्र में होता है, सेंटर होता है। ठीक है, ढोलक पर मटकी ताल इस नृत्य की मुख्य ताल है जिसपे डांस किया जाता है। आड़ा खड़ा या राजवाड़ी नृत्य, ये भी कौन से एरिया का हो गया? अंचल का। तो मालवा अंचल का हो गया, है ना। मालवा अंचल का प्रमुख लोक नृत्य है। अगर मैं बोलूं कि किस अवसर पे विशेष तौर पे किया जाता है तो इसका भी जो विशेष अवसर है वो क्या है? विवाह ही है। तो ये भी विवाह के अवसर पे किया जाता है। एग्जैक्ट मंडप के नीचे, जो शादी के लिए मंडप बनाया जाता है, उसी के नीचे ये डांस परफॉर्म किया जाता है ना। नृत्य शैली तो यह महिला प्रधान नृत्य है। ये किसकी तरह? मटकी की तरह। अलग अलग नृत्य आपको मिलेंगे अलग अलग, जैसे मटकी और आड़ा खड़ी राजवाड़ी जो आपको डांस मिला, दोनों महिला प्रधान है, महिलाएं डांस कर रही है ना। आगे आपको मिलेंगे जिसमें महिला पुरुष दोनों करती है, मिक्स। कुछ ऐसे मिलेंगे पुरुष महिलाओं के वेश में डांस करते हैं, है ना। तो ये अलग अलग सभी डांस की क्या है, क्वालिटीज हैं कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है ना। यह झुककर मेहराब ताल पर किया जाता है।
खड़े खड़े भी किया जाता है, राजवाड़ी साड़ी के पल्लू को पकड़कर किया जाता है, और वाद्य यंत्र किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें भी ढोलक का इस्तेमाल किया जाता है, ढोलक की ताल पे डांस होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है फूलपति होना चाहिए, ठीक है, फूलपति, फूलपति, ठीक। फूलपति नृत्य डांस मालवा अंचल में किया जाता है। फूलपति लोक नृत्य मध्य प्रदेश के दसई उत्सव से जुड़ा है, जो 15 दिनों तक मनाया जाता है, 15 दिनों तक मनाते हैं, और उसमें ये डेली ये कार्यक्रम रहता है डांस वाला। जो 7th डे होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है। फूलपति मुख्य रूप से होली के दौरान अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है डांस का, ये कौन है, अविवाहित लड़कियां। फूलपति केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक नृत्य रूप ही नहीं है, इस नृत्य में अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी भाग लेती हैं। त्योहार के 7वें दिन को फूलपति कहा जाता है। मैंने बोला ना कि 15 दिन का त्योहार है, जिसमें 7th डे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है, ठीक है, उसी को मेन कहते हैं फूलपति, ठीक है। यह पर्व का सबसे शुभ दिन माना जाता है, और त्योहार के दौरान रैलियां होती हैं, जो एक सामाजिक सभा बन जाती है। रैली मतलब पता ही है आप लोगों को, है ना, चुनावी माहौल चल रहा है, रैली मतलब आप लोग को क्या बताएं, है ना, तो वैसी ही रैली की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सामाजिक सभा की तरह बन जाती है उसके बाद, जहां लोग एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। वाद्य यंत्र, तो फूलपति का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है, ढोल। तो इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, ढोल का, ठीक है। फिर आते हैं मालवा के बाद निमाड़ अंचल के लोक नृत्य। निमाड़ में सबसे पहला जो दिख रहा है आपको गणगौर। बेसिकली गणगौर जो है वो राजस्थान का नृत्य है, ऑब्वियसली बॉर्डर लगने के कारण कल्चर एक्सचेंज होता है, हमारे यहाँ भी होता है, ठीक है। गणगौर बेसिकली शिव पार्वती की पूजा की जाती है, प्रेम का उत्सव है शिव पार्वती की। महिलाएं सस्ती धसती हैं, पूजा पाठ करती हैं, मोहल्ले में किसी एक के घर में शिव पार्वती की मूर्ति रख के सारी जमा होती हैं, बनाते सब है अपनी, बनाती हैं प्रॉपर मिट्टी से, शिव और पार्वती की मूर्ति बनाएंगे, मोहल्ले में किसी एक घर को फिक्स कर देंगे, और उन्हीं के घर सारी महिलाएं इकट्ठा होकर पूजा पाठ करती हैं और डांस करती हैं, ठीक है। यही है क्या आपका गणगौर नृत्य, ठीक। तो गणगौर निमाड़ अंचल का पारंपरिक अनुष्ठानिक नृत्य है। गण यानी शिव और गौर यानी पार्वती, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, शिव पार्वती। चैत्र मास में 9 दिनों तक गणगौर उत्सव मनाया जाता है। नृत्य शैली की अगर बात करें तो चैत्र मास में गणगौर देवी, जो कि पार्वती जी का क्या है, प्रतीक मानी जाती है, प्रतीक होना चाहिए, ठीक है। गणगौर देवी मतलब यहाँ पे बेसिकली पार्वती माता की बात हो रही है, ठीक है। निमाड़ के घर घर एवं मोहल्ले में विराजी जाती है। मैंने बोला ना, सभी स्त्रियां अपनी अपनी क्या बनाती, शिव पार्वती बनाते हैं, ठीक है, लेकिन जो पूरा फंक्शन होता है वो मोहल्ले वाइज होता है। ये सारी औरतें इकट्ठा होती हैं एक जगह अपने अपने शिव पार्वती की मूर्तियां लेकर, है ना। चलिए, इसके चारों ओर स्त्रियां सामूहिक रूप से डांस करती हैं। उसके बाद ऐसी मान्यता है कि शिव जी को पाने के लिए पार्वती जी ने भी गणगौर का व्रत किया था। इस अवसर पर रथ सजाए जाते हैं तथा उन्हें दौड़ाया जाता है। इसी अवसर पर गणगौर नृत्य होता है, ठीक है। अब ये जो गणगौर नृत्य है ये 2 टाइप का है, इसमें भी 2 टाइप्स बटे हुए हैं। पहला है झालरिया नृत्य। तो इसमें स्त्रियां तथा पुरुष अलग अलग समूह में झालरिया गीत का गायन करते हुए आगे पीछे झुक के गोले के घेरे में डांस करते हैं। तो पुरुष भी करते हैं और महिलाएं भी करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, अलग अलग करते हैं दोनों, ठीक है। झेला क्या है, तो इसमें रनुबाई धनियार का रथ सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो इसमें बेसिकली मटके टाइप की चीज भी बनाई जाती है, और जो अपना मूर्ति शिव पार्वती बनाए रहते हैं उनको सर पे रख करके डांस करते हैं। वाद्य यंत्र, तो ढोल, थाली, इनकी समेत बढ़ती ताल के साथ साथ नृत्य तीव्र गति में पहुंच जाता है। बेसिकली ढोल बजाते हैं और थाली बजाते हैं, इस ढोल और थाली की थाप पर ही ये डांस करते हैं। जैसे जैसे इनकी स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डांस की गति भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और साथ साथ में क्या है, गीत के बोल भी चलते रहते हैं, इधर गीत भी चलता रहता है, लेकिन जो थाप होते हैं ढोल थाली के, उसी के हिसाब से स्पीड बढ़ती है डांसिंग की। गणगौर के गीत लोक गति का अच्छा उदाहरण है। श्री
हीरालाल साध, श्री प्रभाकर दुबे, श्रीमती साधना उपाध्याय, ये सब गणगौर के डांसर्स हैं, नृत्यक दल हैं, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट गणगौर के नृत्य दल माने जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं काठी नृत्य। तो एरिया तो ऑब्वियसली कौन सा है, वही निमाड़ वाला एरिया है, ठीक है। शुरू कब से होता है, तो देव प्रबोधनी एकादशी से ये शुरू किया जाता है काठी, ठीक है। और कब तक चलता है, तो महाशिवरात्रि तक चलता है, ठीक। यह पार्वती की तपस्या में की जाने वाली कलात्मक अभिव्यक्ति है। इस नृत्य के नृत्यकों की वेशभूषा नेपाल के महाकाली नृत्य के समान होती है। तो जो ये कपड़े पहनते हैं, अटायर, जो वेशभूषा बनाते हैं, वो नेपाल में जो महाकाली नृत्य होता है उसकी तरह बनाते हैं ये लोग, जिसे बाना कहा जाता है। एग्जैक्ट जो वर्ड है इस वेशभूषा को पहनने वाले क्या कहते हैं, उनको बाना कहते हैं, ठीक है। इसमें बाना पहनकर काठी नृतक घर घर जाके कथा कहते हैं, कथा सुनाते हैं और डांस करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर काठी के नृत्य दल महादेव पचमढ़ी में जाकर जल चढ़ाते हैं, ठीक है। पचमढ़ी में जाके महादेव को जल चढ़ाते हैं और नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, तथा शाम को घर लौट आते हैं। और काठी नृत्य करने वाले नृतक निमाड़ में मूलतः निम्न जातियों के हैं, जिनको छोटी जाति कंसीडर किया जाता है, लेकिन पूरे समाज में इनका सम्मान होता है। ऐसा नहीं है कि निम्न जाति है तो इसको निम्न निगाह से देखा जाए। अब जाति का बंटवारा भी हमने किया है ना, वही वाली बात है। वाद्य यंत्र की बात करें कि कौन से वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया जाता है, तो काठी नृत्य का प्रमुख जो वाद्य यंत्र है वो है ढाक, ठीक। ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें नृतक राजा हरिश्चंद्र, सुधीर दलो, महाल मिंडोलवाल की लोक कथा कहते हुए नृत्य करते हैं। काठी देवी के कारण ही इसे काठी नृत्य के नाम से जाना जाता है, जबकि काठियावाड़ को इस नृत्य का जन्म स्थल माना जाता है कि कहाँ पे जन्म हुआ था इस डांस का, तो काठियावाड़ में, इसीलिए नाम भी काठी पड़ा है ना। माता के आधारक भगत के नाम से पुकारे जाते हैं, ठीक है। जो आराधना करते हैं आराधक, ठीक है, वो किस नाम से पुकारे जाते हैं, वो भगत के नाम से पुकारे जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है फेफरिया डांस। तो फेफरिया मेनली जो है वो शादी के टाइम पे किया जाता है, निमाड़ अंचल में किया जाता है। ये एक तरह का वाद्य यंत्र होता है फेफरिया, जिसको इंस्ट्रूमेंट को डांस के साथ बजाया जाता है। इसी कारण से इस नृत्य का नाम भी फेफरिया रख दिया गया। बेसिकली ये पूंगी टाइप का कुछ होता है ना, और इसको डांस के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है, बजाया जाता है, और इसी को प्ले करने को जो प्ले करते हैं इंस्ट्रूमेंट, इसी कारण से इसका नाम क्या रख दिए, फेफरिया रख दिए है, ठीक। तो निमाड़ अंचल से संबंधित है। ये नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। नृत्य शैली की बात करें तो स्त्री पुरुष द्वारा जोड़ी बनाकर गोल घेरे में ये किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। इसमें स्त्री पुरुष नृतक हाथ पैर व कमर की विभिन्न मुद्राओं के साथ डांस करते हैं, ठीक है। और क्या है, उसके बाद नृत्य को आगे बढ़ाते हुए चरम सीमा में पहुंच करके रुक जाता है, यानी जैसे स्पीड बढ़ती है सब कुछ हाई नोट पे जाता है और उसके बाद फिर हाई पे जाने के बाद शांत हो जाते हैं। वाद्य यंत्र, फेफरिया नृत्य का प्रमुख जो वाद्य यंत्र है वो क्या है, फेफरिया। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि वाद्य यंत्र के नाम पे ही इस डांस फॉर्म का नाम फेफरिया रखा गया है ना। यह एक प्रकार की पूंगी होती है जिसकी आवाज सहनाई जैसी होती है। विवाह के अवसर के साथ साथ ढाक तथा थाल जैसे वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग होता है। तो विवाह में इसका अवसर होता है और इसके साथ साथ ढाक और थाल इनको भी प्ले किया जाता है, जो कि ऊपर पढ़ा आप लोगों ने, है ना, ढाक और थाल। चलिए नेक्स्ट आते हैं मांडल्या में, ठीक। तो मांडल्या ये निमाड़ अंचल से संबंधित है, रिलेटेड है, ठीक है। यह नृत्य विवाह के अवसर में खुले आंगन में किया जाता है, खुली जगह में किया जाता है, ठीक है। यह स्त्री परक नृत्य होता है जिसमें स्त्रियां ढोल के थाप पर नृत्य करती हैं। तो ये भी कैसा हो गया, स्त्री प्रधान नृत्य हो गया, ठीक है। ज्यों ज्यों ढोल की गति बढ़ती जाती है वैसे वैसे डांस की गति भी बढ़ती जाती है। अब वही वाली बात है कि क्या है, ढोल के ही थाप पर डांस हो रहा है। जैसे जैसे वाद्य यंत्र की थाप बढ़ेगी स्पीड बढ़ेगी डांसर की, ठीक है।
पुरुष ढोल बजाते हैं तथा कांसे की थाली का तीव्र स्वर नृत्य को अधिक उत्तेजक बनाता है। कांसे की थाली और ढोल दो चीज बजाई जाती है, और कौन ये करता है, ये काम करते हैं पुरुष, ठीक। और डांस कौन करती हैं, स्त्रियां, महिलाएं। स्त्रियां इन वाद्यों की लय ताल पर हाथ पैर एवं कमर की विभिन्न मुद्राओं के साथ नृत्य करती हैं, डांस करती हैं। ये भी चरम पर पहुंचकर अपने, जैसे कि स्पीड बढ़ रही मैक्स पहुंच के उसके बाद खत्म कर दिया। वाद्य यंत्र, तो इस यंत्र का प्रमुख जो वाद्य यंत्र है इस डांस का वो क्या है, ढोलक। ढोलक का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। आड़ा खड़ा नाच, तो आड़ा खड़ा नाच निमाड़ में भी होता है और मालवा एरिया में भी होता है। क्यों, एकदम पास पास है तो कल्चर एक्सचेंज तो होगा ही। अब जैसे हम लोग जब बुंदेलखंड और बघेलखंड पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कुछ ऐसे नृत्य हैं, डांस हैं जो बुंदेलखंड में भी होंगे और बघेलखंड में भी होंगे, ठीक है। तो विवाह, जन्म और मुंडन के अवसर पर ये डांस होता है, यानी कि कोई भी खुशी का अवसर हो तो उसमें ये डांस हो जाता है। महिलाएं सिर पर कपड़ा डालकर, झुककर व हाथ व घुटनों को गति दे करके डांस करती हैं। आड़ा नाच में गीत भी गाया जाता है जो वाद विवाद में होता है। डांस ये क्या, गीत कैसा गाया जाता है, वाद विवाद, यानी इधर से कुछ बोला उधर से कुछ जवाब आ रहा है उसका, उन्होंने कुछ बोला आप इधर से जवाब दे रहे हो, तो कैसे गाने के फॉर्म में ये सवाल जवाब होता है, वाद विवाद होता है। किसी मुद्दे पे कोई टॉपिक हो सकता है, ज्वलंत मुद्दा होता है, बेसिकली गांव में जो चीजें चल रही होती है ऐसी कुछ, ठीक है। वाद्य यंत्र, तो इस यंत्र में ढोल, थाली जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। डंडा नाच, डंडा नाच तो निमाड़ अंचल, यह नृत्य चैत्र वैशाख की रात में विशेषकर गणगौर पर्व पे किया जाता है। ये जो अभी पढ़ा, गणगौर के टाइम पे, गणगौर बेसिकली एक पर्व है, उसमें जो डांस किया तो गणगौर डांस ही रख दिया नाम उसका, जो कि बीच में सब कुछ अपना शिव पार्वती और बाकी अपने कलश वगैरह रख के उसके चारों तरफ घूम के डांस कर रहे हैं गणगौर। उस टाइम पे ये एक और डांस होता है, डंडा नाच कहते हैं जिसको, ठीक है। और भी टाइम पे होता है लेकिन गणगौर टाइम पे मेनली होता है ये, ठीक है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। अब गणगौर कैसा था, महिला प्रधान नृत्य था, ठीक है। और ये कैसा है, पुरुष प्रधान नृत्य है। अब पुरुष भी डांस कर रहे हैं उसी पे, गणगौर में ही। इसमें 20-25 पुरुष नृतक सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। नृतक के दोनों हाथों में लगभग 1 से 1.25 मीटर तक का डंडा होता है, हाथ में डंडा लिए, इसीलिए डांस का नाम भी डंडा ही रख दिए, ठीक है, जिसके माध्यम से नृत्य करते हैं। यह नाच मंद गति से प्रारंभ होकर तीव्र गति पर जाकर समाप्त होता है। वही है, धीरे धीरे शुरू होगा और स्पीड बढ़ती जाएगी, मैक्स में पहुंचेंगे तो रुक जाएंगे, ठीक है। नृतक ढोलक की लय पर पलटकर हाथ के डंडे को लड़ाते हैं, यानी एक दूसरे को डंडे के साथ ऐसे ऐसे करके डांस करते हैं। नृतक गोल घेरे में घूमते हैं और नृतक बीच बीच में छंद या दोहा गाते हैं और डांस करते हैं, ठीक। निमाड़ अंचल के कृषकों का पारंपरिक पुरुष प्रधान नृत्य है ये, तो ये ध्यान रखना है कि ये पुरुष प्रधान नृत्य है। जैसे बाकी जगह आप लोग पढ़ रहे थे कि ये महिलाएं करती हैं, महिला प्रधान नृत्य है, ठीक। यह नृत्य फसल पकने की खुशी में किया जाता है। तो यह नृत्य मोस्टली जो है फसल जब आ जाती है, पक जाती है, उस टाइम पे किया जाता है। बाकी गणगौर के टाइम पे तो होता ही है। अब आते हैं बुंदेलखंड के लोक नृत्य। मालवा हो गया, निर्माण हो गया आपका, ठीक है। अब बुंदेलखंड देखेंगे और उसके बाद बघेलखंड देखेंगे। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है कौन सा, राई नृत्य। भाई ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य भी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। राई क्या है, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक, याद रखना है ना। अब ये राई किस टाइम पे किया जाता है, तो ये हर खुशी के अवसर पे, जैसे विवाह, जन्म उत्सव, फसल आना, मुंडन, मतलब कोई भी खुशी का टाइम है तो उस टाइम ये राई कर सकते हैं, ठीक। तो अगर बात करें अवसर, तो वही विवाह, होली, जन्म उत्सव, राई नृत्य का आयोजन शोभा और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। कई लोग पुत्र कामना के हेतु मनौती करते हैं, लोग मन्नत मानते हैं कि अगर पुत्र प्राप्ति हुई तो राई नृत्य करेंगे, करवाएंगे, है ना, तो बहुत ही पवित्र माना जाता है, ठीक। राई कराने का संकल्प लेते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पे धूमधाम से राई करते हैं या डांस करते हैं, ठीक है। नृत्य शैली, तो राई नृत्य बुंदेलखंड को सर्वोच्च शिखर पर विराजमान किया है, ठीक है।
यानी कि सबसे बेस्ट नृत्य राई माना जाता है बुंदेलखंड के पूरे एरिया का, इवन मध्य प्रदेश का भी, इसीलिए इसको लोक नृत्य कंसीडर किया गया है ना। गीत सुरमैनिया गीत गाते, सुर, ठीक है, सुमरनी, सुमरनिया नाम मिलेगा आपको, ठीक है, जिसमें आदि देव से लेकर के बुंदेलखंड के सभी देवी देवताओं को स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है। गीत जो राई प्रायः श्रृंगारिक होने के कारण रसिक लोगों को अधिक प्रिय लगते हैं। तो श्रृंगारिक यानी कि प्रेम, मोस्टली जो गाना होता है वो प्रेम प्रधान गाना होता है। श्रृंगार मतलब होता है प्रेम, ठीक है, प्रेम, उसमें भी श्रृंगार रस आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा। तो श्रृंगार रस प्रेम, या प्रेम इंडिकेट करता है पति पत्नी के प्यार को या प्रेमी प्रेमिका के प्यार को, है ना। तो वैसे गीत यहाँ पे रहते हैं, ठीक। राई नृत्य का प्रारंभ करने वाली महिला को बेडनी कहा जाता है, जो डांस शुरू करती है, ठीक है। राई की बेला में उसका स्वांग कहलाता है, जो डांस कर रही है, ठीक है, उस टाइम पे। वाद्य यंत्र की बात करें तो राई में क्या, तो मुंदगिया प्रधान है, जिसमें वाद्य यंत्र के रूप में मुंदग, टिमकी, ढोलक, तारे, डफली, इन सब चीजों का प्रयोग होता है, लेकिन जो मेन है वो मुंदग है, ठीक है, क्या इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, ठीक। मृदंग वादक और नर्तकी के बीच स्वांग गीत के रूप में प्रश्नोत्तर शैली में लोक कविता गाई जाती है। तो जो मृदंग बजाते हैं और मृदंग के अलावा और भी जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो सारे बजाने वाले के बीच में, और जो डांसर्स होती हैं, जो डांस कर रही होती हैं, उनके बीच में प्रश्न उत्तर शैली में कविता चल रही होती है। पहले वो कुछ बोलेंगे, फिर वो जवाब देंगी डांस करते करते अपने डांस के थ्रू, ठीक है, और मुंह से बोल के भी। मर्यादाओं का वृत्त तोड़ती यह कविता स्वांग कही जाती है। अब वही वाली बात है कि थोड़ा सा इसमें क्या रहता है, थोड़ा इसमें मजाक रहता है, एक दूसरे से इस तरह का मजाक रहता है, कि इसीलिए ये वर्ड बोला गया कि मर्यादाओं का वृत्त तोड़ते हुए, ठीक है। इसमें अब कपूर सेठ, प्रकाश यादव, कनेरा देव, पद्मश्री, राम सहाय पांडे राई नृत्य के लिए विख्यात है, फेमस है। राम सहाय पांडे ने इसे देश विदेश तक फैलाया है ना। तो देश विदेश में भी फेमस किया इसको राम सहाय पांडे ने। नाम पढ़ा है आप लोगों ने, राम सहाय पांडे का सुना होगा, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं। नेक्स्ट है कन्नड़ा नृत्य। तो एरिया बुंदेलखंड अंचल में किया जाता है, मेन बोला जाता है तो ये धोबी जाति के लोग करते हैं ये डांस, ठीक है। यह धोबी जाति के द्वारा विवाह व जन्म अवसर पर किया जाता है, यानी शुभ अवसरों पे किया जाता है। गायन के पूर्व गुरु वंदना की जाती है। इसमें पहले गजानन भगवान की कथा गाई जाती है। तो ये गाने के पहले और डांस शुरू करने के पहले गुरु वंदना गाई जाती है, और उसके बाद फिर गजानन भगवान की यानी गणेश भगवान की वंदना की जाती है, और उसके बाद शुरू होता है। वाद्य यंत्र की बात करें तो इसमें लोटा, सारंगी, ढोलक, ये सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें राम, कृष्ण एवं शिव लीलाओं को दर्शाया जाता है, ठीक। तो बेसिकली इसमें भगवान की लीलाओं को गाया जाता है और उसी पे क्या किया जाता है, डांस किया जाता है ना। सैरा नृत्य, तो ये बुंदेलखंड अंचल से संबंधित है। यह नृत्य फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। भाई फसल कटाई गांवों का सबसे बड़ा खुशी का समय होता है, खुशी का टाइम होता है। क्यों? क्योंकि अब साल भर की मेहनत का फल मिलने वाला है ना। तो उस टाइम पे बहुत सारे डांस, नृत्य, नाट्य सभी अंचलों में होते। सावन माह में कजली तीज के अवसर पर हरे भरे आंगनों में नाच कर गाया जाने वाला यह नृत्य अंकुर आते गेहूं की खुशी का इजहार तो है ही, साथ साथ कजली तीज के परंपरागत त्योहार से मन को आनंदित करने वाला एक साधना है। तो बेसिकली जब गेहूं में अंकुर आना शुरू होते हैं उस टाइम पे ये किया जाता है ना, कि अभी क्या है, अंकुर आना शुरू हो गए हैं गेहूं में, ठीक। नृत्य शैली की बात करें तो ये भी कैसा नृत्य है, ये भी पुरुष प्रधान। आप ज्यादातर देखोगे जो फसल कटाई या किसानों से संबंधित जितने भी नृत्य हैं वो ज्यादातर क्या है, सभी पुरुष प्रधान हैं, आप ये देखोगे, ठीक है। इस नृत्य में 15 से 20 व्यक्ति भाग लेते हैं। नृतक वृत्ताकार खड़े होके यानी गोले में खड़े होके कृष्ण लीलाओं से संबंधित गीत गाते हैं और डांस करते हैं। पहले आधे नृतक और फिर दूसरे नृतक गीत को दोहराते हैं। तो पहले आधे गाते हैं, फिर उसके बाद बचे हुए आधे उसी को रिपीट करते हैं। ये इनका पैटर्न होता है गाने का।
इस नृत्य में भाग लेने वाले युवक एक हाथ में छोटा डंडा लेते हैं और दूसरे हाथ में लाल देहाती तौलिया या रुमाल लिए रहते हैं। एक हाथ में डंडा और एक हाथ में लाल रुमाल या तौलिया, कुछ भी, ठीक है। इस नृत्य में सभी जाति के लोग स्वच्छंद रूप से भाग लेते हैं और एक सुरीले स्वर में वीर रस के गीतों के साथ साथ श्रृंगार रस भी गाए जाते हैं। यानी इसमें वीर रस के गीत भी गाए जाते हैं और श्रृंगार रस के गीत भी गाए जाते हैं। वाद्य यंत्र की बात करें तो इस नृत्य में ढोलक, नगाड़िया, झांझ, मृदंग, मजीरा, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो लगभग इसमें सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है जो गांव में इस्तेमाल किया जाता है। आते हैं बधाई नृत्य में। तो बधाई बड़ा फेमस नृत्य है, बुंदेलखंड में, कुछ बघेलखंड के एरिया में भी किया जाता है और ये भी हर खुशी के अवसर पर किया जाता है। जैसे विवाह हो गया, फसल कटना हो गया, तीज त्योहार, मतलब हर अवसर में कर दिया जाता है। मुंडन, जन्म उत्सव, ठीक, खुश हैं तो चलो बधाई कर लेते हैं, वैसा वाला। तो ये नृत्य विवाह, तीज त्योहार, जन्म उत्सव आदि अवसरों पर किया जाता है। इसमें लोग ईश्वर के सामने मनौती रखकर आराधना करते हैं और मनौती पूरी हो जाने पर देवी देवताओं द्वारा भी बधाई नृत्य करते हैं। तो बेसिकली कुछ मानता मानते हैं, ऐसे भी किया जाता है, मानता पूरा हो जाने पे भी बधाई नृत्य किया जाता है, क्योंकि भाई हर खुशी के टाइम पे कर रहे हैं तो मानता पूरी हो गई तब भी खुशी ही है, और मानता इन्हीं में से कुछ होती होगी। अब लोगों को और क्या चाहिए, शादी हो जाए, फसल अच्छी हो जाए, ठीक है, या फिर बच्चा हो जाए, यही सब है, यही सब मानते पूरा होता है, फिर उसके बाद डांस करते हैं हर खुशी के अवसर पर। यह नृत्य स्त्री पुरुष साथ साथ करते हैं, इसमें स्त्रियां विशेष रूप से सजती हैं। तो ये डांस भाई स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं। पहले नृतक समूह में वृत्ताकार खड़े होकर के नृत्य करते हैं, फिर एक एक करके वृत्त के भीतर जाकर विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करते हैं और फिर थक जाने पर उसका स्थान दूसरे नृतक और नृत्यकी लेते हैं। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, गोला बनाते हैं एक, और उसमें एक एक व्यक्ति बारी बारी से गोले के बीच में जाके डांस करता है, ठीक है, और गोले में रिप्लेसमेंट होता रहता है, जैसे थक गए तो कोई और आके गोला ज्वाइन कर लिया, ऐसा, ठीक। वृद्ध महिलाएं नाती पोते के जन्म पर अपने वंश की समृद्धि के लिए घर के आंगन पर बधाई नृत्य करती हैं, ठीक, और साथ में नेग भी बांटती हैं सबको। इस नृत्य का मंचन भी होता है। मंचन मतलब क्या होता है, यानी कि स्टेज बनाकर परफॉर्म करना, तो देखने वाले बैठ के देखेंगे। अभी क्या है, सब एक तो सामाजिक नृत्य था कि सब मिलजुल के कर रहे हैं, ठीक है, स्टेज परफॉर्मेंस भी होता है इसका, ये बताया जा रहा है, ठीक है। जब मंच पर सामूहिक नृत्य किया जाता है तो इसमें गीत भी गाया जाता है। वाद्य यंत्र की बात करें तो प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें है ढपरीली, ढिमकी, बांसुरी। चलिए आगे चलते हैं ढिमरई। तो ढिमरई भी काफी फेमस नृत्य है, बुंदेलखंड के एरिया का है, ठीक है। चलिए, तो यह नृत्य विवाह और नव दुर्गा के अवसर पे, उत्सव के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। यह नृत्य ढीमर जाति के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इस नृत्य का नाम ढिमरई पड़ा है ना। अब ये तो पता ही चल जा रहा है कि भाई क्यों पड़ा है, किसी ढोल के नाम पे पड़ा है, किसी का इंस्ट्रूमेंट के, किस जाति के द्वारा किया जा रहा है उससे, उस पे डिपेंड कर रहा है, किसी पे क्या बजाया जा रहा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उस पे नाम डिपेंड कर रहा है ना। चलिए, कोई तो खुशी के अवसर पे किया जा रहा है भाई, बधाई पे, इसीलिए बधाई नाम रख दिया। इस नृत्य में प्रमुख नृतक श्रृंगार रस से परिपूर्ण भक्ति परक गीत गाता है, ठीक है। भक्ति परक और श्रृंगार दोनों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बोलने का मतलब भक्ति, यानी अब राधा कृष्ण भगवान हो गए, इनके श्रृंगार, इनकी प्रेम कथाओं के, राम सीता इनकी प्रेम कथाओं का श्रृंगार है ना, ऐसे श्रृंगार गीत गाया जाता है। दूसरे नृतक उसे दोहराते हैं और मुख्य नृतक कथक नृत्य की तरह पद का चालन करता है, जैसे कथक किया जाता है वैसे बता रहे हैं, ठीक है, और गीतों को हाव भाव द्वारा समझाने की चेष्टा करता है। इस नृत्य में पद चालन, दौड़ना, पंजे के बल चलना आदि महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। तीव्र गति से घूमते हुए 7-8 चक्कर लगाना इस नृत्य का प्रमुख भाव है, यानी तेजी से 7-8 चक्कर लगा लेना है ना, बहुत बड़ी बात होती है, वो भी है ना नृतक ही कर सकता है। हम जैसे लोग करें तो हम तो गिर के बेहोश हो जाएं, है कि नहीं। वाद्य यंत्र की बात करें तो इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र मृदंग,
टिमकी और ढोलक हैं मुख्य वाद्य यंत्र। जबारा नृत्य, अब ये जबारा देखिए, जबारा जो वर्ड आ रहा है वो जावरा से आ रहा है, ठीक है, जवरा, जो कि आप नवदुर्गा में देखे होंगे लोग जो अपने घर पे कलश रखते हैं या मंदिरों में देखा होगा, उसमें ज्वार बोते हैं, ठीक है, और बोते हैं मिट्टी पे और वो ऐसे लंबे लंबे मटके पे निकल आते हैं, ठीक है। तो ये नवरात्रि पे किया जाने वाला डांस है और इसी बेसिस पे इसका नाम क्या रखा है, नृत्य का जबारा नृत्य रखा है नाम, ठीक। तो यह नृत्य नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। इसमें महिलाओं द्वारा एकल नृत्य किया जाता है, तो ये कोई ग्रुप डांस नहीं है, एक एक महिलाएं आके इसमें क्या करती हैं, डांस परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट है अखाड़ा नृत्य, ठीक। तो ये बुंदेलखंड के एरिया में किया जाता है अखाड़ा नृत्य। यह नृत्य दशहरे पर शस्त्र पूजा के अवसर पर किया जाता है ना। तो ये कब किया जाता है, बहुतों के यहाँ, मोस्टली राजपूतों के यहाँ ये होता है कि दशहरे पे शस्त्र पूजा की जाती है। शस्त्र यानी जो भी वेपन हो अपने घर, तलवार हो, बंदूक हो, जो भी है, जो कि अपन पहले तो ऐसा नियम ही था कि सबके पास रहेगा ही, ठीक है, क्यों, क्योंकि सेल्फ डिफेंस भी जरूरी है ना। तो उनकी पूजा की जाती है शस्त्र पूजा दशहरे पे, तो उसी टाइम पे ये डांस किया जाता है अखाड़ा डांस, ठीक है। नृत्य शैली की अगर बात करें तो इसमें युद्ध कौशल के द्वारा शस्त्र संचालन किया जाता है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। अब आते हैं बरेदी नृत्य, बरेदी डांस। तो बरेदी वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, किसके लिए, अहीरों के लिए, अहीर जाति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो गाय भैंसों और जानवरों को चराते हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं के द्वारा किया जाता है, इसीलिए नृत्य का नाम भी बरेदी रखा गया है ना। अब इसमें होता क्या है, तो ये जिनकी गाय बकरी ये सब चराने लेकर के जाते हैं, उनके घर जाते हैं और डांस परफॉर्म करते हैं और उसके बदले इनको कुछ नेग मिलता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा बरेदी नृत्य का, ठीक। चलिए समझते हैं। तो ये बुंदेलखंड अंचल में किया जाता है। अवसर की अगर बात करें तो दीपावली के दूसरे दिन से शुरू होकर के 15 दिनों तक चलता है। तो ये 15 दिनों तक कंटिन्यू चलता है कि घर घर जाके डांस कर रहे हैं। नृत्य शैली, तो ये ग्वाल एवं अहीर जाति का नृत्य है, इसीलिए नाम क्या रख गया, बरेदी। इसमें नृतक जिसकी गाय चराता है उसके घर नाचने जाता है और गाय के मालिक से कुछ मुद्रा के रूप में दीपावली का इनाम प्राप्त करता है। इनाम बोले या फिर बोलते हैं ना, जैसे त्योहारों पे बड़े कुछ देते हैं, हम लोग के भी ऐसा होता है कि हाँ कि कुछ गिफ्ट मिल रहा है, तो गिफ्ट नहीं, यहाँ पे कैश मिलता है और जिनके यहाँ ये काम करते हैं वो देते हैं इनको, ठीक है। इनकी वेशभूषा बहुत ही मनोहारी होती है, यानी बहुत अच्छी वेशभूषा रहती है इनकी। ये पांवों में घुंघरू तथा दाहिने हाथ में एक लंबा डंडा रखते हैं और एक ग्वाल ऊंचे स्वर में गीत की पंक्ति उठाता है। बाद में लोक वाद्य तेजी के साथ बजने लगते हैं और नृतक थिरकने लगता है, डांस करने लगता है। यानी एक पहले जोर से गाना शुरू करता है, फिर बाद में इंस्ट्रूमेंट प्ले होता है और उसके बाद फिर ये डांस करने लगते हैं, जो पैटर्न है डांस करने का। इस नृत्य में नृतक अपने हाथ में लाठी लिए हुए चारों ओर एक मोहक लटक लिए घूमता है और उसके पैरों, घुटनों और कमर में थिरकन सभी नृत्यों में न्यारी होती है। ये तो सभी नृत्यों में आपने कॉमन देखा कि ये होगा ही। इन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं व जीवन को अपने से जोड़ लिया है। श्री कृष्ण, क्योंकि देखिए भगवान श्री कृष्ण भी बोला जाए तो अहीर जाति के ही थे, ठीक है। वो भी यही करे हैं, पूरे बचपन यही किए हैं ना उन्होंने, कि गाय चराने जाते थे, ठीक है। तो ये उन्हीं से कनेक्ट करते हैं खुद को। दीपावली के अवसर पर की जाने वाली गोवर्धन पूजा से का घनिष्ठ संबंध होता है। यह नृत्य एकल या कभी कभी सामूहिक रूप में भी किया जाता है। वाद्य यंत्र की बात करें कि क्या क्या इस्तेमाल करते हैं वाद्य यंत्र के लिए इंस्ट्रूमेंट के रूप में, तो मूलक, ढोलक, टिमकी, इन सब चीजों का वाद्य यंत्र के रूप में ये इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक। अब बघेलखंड अंचल के लोक नृत्य देख लेते हैं कि बघेलखंड में कौन कौन से नृत्य होते हैं, ठीक है। तो अब मैंने बताया था राई जो है वो बुंदेलखंड के साथ साथ बघेलखंड में भी होता है ना। तो यहाँ पे भी आपको जो सबसे पहले देखने को मिल रहा है, राई देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि जन्म, विवाह सभी शुभ अवसरों पे कर लिया जाता है, ठीक है। बघेलखंड में राई ढोलक और नगाड़ियों पर बजाई जाती है।
पुरुष ही स्त्री का वेश धारण करके इसमें डांस करते हैं। बस थोड़ा पैटर्न डिफरेंट है, नाम सेम है, बाकी चीजें सेम है, इसीलिए नाम भी सेम होगा, ठीक है। लेकिन इसमें पुरुष जो है वो महिलाओं के वस्त्र धारण करके, वेशभूषा धारण करके डांस परफॉर्म करते हैं। राई विशेषकर अहीर नाचते हैं और कहीं कहीं ब्राह्मण जाति की स्त्रियों का भी प्रचलन है जो राई डांस करती हैं, ठीक है। पुत्र जन्म पर प्रायः वैश्य और महाजनों के यहाँ भी यह डांस कराया जाता है, यह नृत्य कराया जाता है। मूलतः ये श्रृंगार परक नृत्य है। श्रृंगार परक मतलब बता चुकी हूँ कि कैसे डांस होगा, है ना। बिरहा या अहिरही नृत्य, ठीक है। तो वही है कि किस अवसर पे किया जाता है। ऑब्वियसली एरिया की बात करें तो पूरा बघेलखंड के एरिया का ही देख रहे हैं, तो वही होगा, ठीक है। अवसर की बात करें तो विवाह, दीपावली, किसी भी अवसर पर ये डांस परफॉर्म किया जाता है। नृत्य शैली मुख्य रूप से अहीर जाति के द्वारा यह डांस परफॉर्म किया जाता है। और इसमें डांस कौन करता है, तो पुरुष करते हैं मैक्सिमम टाइम, और कभी कभी इस डांस में महिलाएं भी शामिल हो जाती है, यानी पुरुष तो रहेंगे ही। इस नृत्य में जब भी स्त्री पुरुष संयुक्त रूप से डांस करते हैं तो सवाल जवाब करते हैं, यानी डांस करते करते कोई कुछ सवाल पूछेगा, वो उसका जवाब देगा, वो सवाल पूछेगा तो ये इसका जवाब देगा, ठीक है। बिरहा की 2 पंक्तियां नृतक लंबी तान के साथ उठाता है, फिर पंक्तियों के अंत में नृत्य तीव्र गति से चलता है। वही वाली बात है कि जिस तरह से गाएंगे तो गाने के लय के हिसाब से इनका ताल चलता है, डांस चलता है ना, यानी कि अगर ताल ऊपर हुई तो डांस भी तेज होगा, धीरे हुई तो धीरे होगा, ठीक है। स्त्रियों की वेशभूषा सामान्य होती है परंतु मुख पर घूंघट अवश्य होता है। नृत्य अहीर, तेली, गडेरिया एवं बारी जाति द्वारा किया जाता है। ये लोग अपने ठाकुर या अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के घर पर जाके विरहा गीत गाते हैं तथा यह प्रथा बघेलखंड अंचल में दादर ले जाना कहलाती है। क्या कहते हैं इसको, दादर ले जाना। इस नृत्य में नृतक के हाथ में मोरपंख, रंगीन डंडे और बाजे, यानी जो डांस अपना परफॉर्म करना होता है उसके अपने प्रॉप्स बेसिकली बोला जाए तो वो लिए रहते हैं ये, ठीक। अब आते हैं दादर नृत्य में, ठीक। तो अवसर, तो ये नृत्य किस अवसर पे किया जाता है, तो ये किसी भी शुभ अवसर पर, ठीक है। कोई भी शुभ अवसर रहेगा यानी जिसमें खुश हैं उसमें ये डांस परफॉर्म कर दिया जाएगा। विशेषकर पुरुषों के द्वारा ये डांस किया जाता है। इस नृत्य को कोल, कोटवार, कहार जाति के द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। ये जातियां दादर लेकर जाती हैं, वहां पे भी दादर लेकर जाना आप लोग लिखे हैं, ठीक है, पढ़ा है आप लोगों ने, है ना। इस नृत्य में कभी कभी महिलाएं भी नाचती हैं और पुरुष वाद्य बजाते हुए गाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कभी कभी महिलाएं नाचती हैं, यानी बेसिकली ज्यादातर कौन करेगा, पुरुष ही डांस करेगा। और कैसे हुए, वाद्य बजाते हुए, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाते हुए। महिलाएं घुंघरू बांधकर घूंघट में नाचती हैं, ठीक। विवाह के अवसर पर बाराती एवं घराती दोनों तरफ से गाजे बाजे के साथ यह नृत्य किया जाता है। तो बारात जब आती है तो बाराती की तरफ से भी और घराती की तरफ से भी, दोनों साइड से डांस होता है, ठीक है। वाद्य यंत्र की बात करें तो नगाड़िया, ढोलक, ढोल वाद्य यंत्र। पहले भाई यही वाद्य यंत्र होता था ना, क्योंकि हम लोग फॉक की बात करें, फॉक डांस की। अब तो भाई अगर डांस में दोनों साइड, बारात में दोनों साइड डांस हो रहा है तब तो अब डीजे है कि नहीं, घरी वाले नाच ले रहे हैं, वही वाला सिस्टम है। और पहले स्पेसिफिक डांस के लिए बुलाया जाता था, है ना, कि इस टाइम पे डांस करना है, तो जो डांसर्स हैं, इसके जानकार हैं, उनको बुलाया जाता था। नेक्स्ट है कलसा। तो ये भी आप देखोगे कहीं ना कहीं विवाह से रिलेटेड है। अच्छा, आप लोग शादी में, बारातों में देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत सारी औरतें ऐसे सर पे कलश लेकर के चलती हैं, है ना। बघेलखंड में तो बहुत कॉमन है, इधर भी देखा ही है, हर जगह है, ठीक है। तो लेकिन ये जो डांस परफॉर्म किया जाता है, जो डांस का नाम रखा गया है वो इसी के आधार पे। तो ये कलश लेकर सर पे जो डांस करने वाला सिस्टम है, अब तो सिर्फ फॉर्मेलिटी बचा है कि ऐसे लेकर चल रही हैं कलश, है ना। तो ये बेसिकली जो है कब परफॉर्म किया जाता है, बारात के टाइम पे। तो बघेलखंड अंचल में होता है ये नृत्य, विवाह के अवसर पर किया जाता है। बारात आगमन के समय सिर पर कलश रखकर नाचने की परंपरा अहीरों और गडेरियों में समान रूप से प्रचलित है। द्वार पर बारातियों के स्वागत की रस्म अदा होने के बाद यह नृत्य प्रारंभ होता है, जिसमें कोई विशेष पहनावा नहीं होता है।
यह नृत्य गुजरात के भवई नृत्य की तरह सर पर 7 गड़े रख करके किया जाता है। अभी भी लोग परफॉर्म करवाते हैं कि भाई शादियों वगैरह में होता है, लेकिन पहले क्या है, पहले ये चीजें होती थी, अब चीजें फॉलो नहीं होती, इसीलिए तो लुप्त होती जा रही है। हमें पढ़ना पड़ रहा है, हम उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं जो लुप्त होती जा रही है धीरे धीरे, और एक्चुअल में वही हमारी कल्चर है ना। तो 7 घड़े रख करके डांस किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष नृतक के साथ साथ महिला नृतक भी डांस करती हैं, तो पुरुष और महिलाएं दोनों डांस करते हैं इसमें। वाद्य यंत्र की बात करें तो नगाड़े, शहनाई, ढोलक आदि का प्रयोग किया जाता है इसमें वाद्य यंत्र के रूप में। ठीक, नेक्स्ट है सुआ नृत्य। ठीक है, तो सुआ ये भी बघेलखंड एरिया में किया जाता है। ये मोस्टली फसल कटाई के समय, स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो ये खरीफ की फसल पकने पर किया जाता है ये डांस सुआ। ठीक, महिलाओं और किशोरियों द्वारा गोलाकार झुंड में ताली बजाते हुए ये डांस परफॉर्म किया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? सुआ की। ठीक, कहरा लोक नृत्य। ठीक, अब कहरा में आते हैं। कहरा किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये भी बघेलखंड एरिया में किया जाता है, यहाँ का फेमस डांस है। ठीक है, ये महिला और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है, लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग शैली में ये डांस करते हैं। ठीक है, बघेलखंड अंचल में इस लोक नृत्य में महिला और पुरुष अलग अलग शैली में नाचते हैं, और इनकी मुख्य ताल कहरक है। ठीक है, ताल का नाम क्या है? कहरक है, और डांस का नाम कहरा। इस लोक नृत्य में पुरुष नृत्य शुरू करने से पहले कहरा गाता है, यानी जो गाता है उसको कहरा कहते हैं, जो गा रहे हैं उसको। ठीक है, और नृत्य के समय पर पहुंचने पर मुख्य नृतक कोई दोहा कहता है और महिला भी नाचने लगती है। तो अभी तक क्या, पुरुष सिर्फ गा रहे हैं, फिर जैसे ही एक दोहा कहा गया उसके बाद फिर महिलाएं आके डांस भी करने लग गई उसके साथ। ठीक है, महिला के नाचने से पहले महिलाएं भी कहरा गा रही होती हैं, जैसे पुरुष पहले कहरा गा रहे होते हैं, है ना। बहरा जाति में यह कहरा विशेष रूप से क्या है, लोकप्रिय है, विशेष रूप से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कहरा लोक नृत्य। ठीक, चलिए, तो अंचलों के हिसाब से हम इन्हीं 3 पार्ट्स में बांट करके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा और निमाड़, इन 4 पार्ट्स में बांट के। तो ये थे आपके मध्य प्रदेश के पूरे लोक नृत्य। ठीक है, इसके बाद कभी हम लोक गान या लोक नाट्य भी पढ़ लेंगे। हालांकि ये टॉपिक बड़ा ही रैंडम है, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया कि किसी भी टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कशन किया जा सकता है। तो अगर कभी हुआ तो दोबारा जो आपको टॉपिक देखने को, तो लोक गान या लोक नाट्य पे भी कर लेंगे। ठीक, चलिए, तो ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक मन लगा के पढ़िए, रिविजन करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू सो मच।